हम लोग नालंदा खंडर आ नतीजा बोल बोल के देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा चीज़ है। और अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर। मैं अपने बनने वाले से हमेशा खेलते रहती हूँ। ये सब फोटो है गाइस, जो पहले था ये सब फोटो है। देखिए गाइस, ये सब पहले जो जल गया था यही वो सब का फोटो है जो खुदाई हुआ था। देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर रखो, जमीन नहीं दिखना चाहिए। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। सर हर जगह फोटो तो गाइस तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। तो गाइस तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा चीज़ है और ये सब देखने में मज़ा आ रहा है। मोबाइल लेना रखा। देखिए गाइस जमीन, देखिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर भी हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और भी बहुत सारा अंदर में घूमने की जगह है गाइस। मैं यहाँ पहले जा सकती हूँ। तो बस तो हम लोग मेन गेट के अंदर जा रहे हैं। देखना दिखा बढ़िया से। यहाँ पे पहले पढ़ाई होता था। सुबह तो यहाँ पे पहले पढ़ाई होता था। देखो मैं उधर देखो वो कि बुकर में जो पिक्चर बना रहता है वही। सो गाइस देखिए तो उसके अंदर नहीं जाने देता है, वो हम लोग के बुक में भी बना होता है। और यहाँ पे भी ये सब के भी अंदर नहीं जाने देता है गाइस। तो देखिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग चलते हैं आगे गाइस। मैं यहाँ पहले आई थी तो बहुत ही अच्छा लगा था। देख रहे हैं तो गाइस तो देखिए सब। अभी हम लोग चलते हैं इधर। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पहले पढ़ाई होती थी गाइस। देख रहे हैं बहुत ही ये ईटा सब जो बरसों पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। देखिए गाइस यहाँ पे ताला है, इसके अंदर नहीं जाने देते हैं गाइस। पता नहीं यहाँ पे क्या था। गाइस तो देखिए ये बहुत ही बड़ा महल जैसा लग रहा है गाइस, पर है बहुत सुंदर। और ये बहुत ही पुराना है गाइस, देख रहे हैं। ये लैंड टेंपल है और ये लैंड पूरा पास में है। इसके बारे में बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है ये क्या था जिसके बारे में बताएंगे। अभी हम चलते हैं एक सिस्टम से एक होटल में, बाकी एक ही जैसा सब उसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में बताएंगे। बस में ये वाला सबको दिखना चाहिए, ये सबको दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत सरप्राइज थिंग्स है कि ऐसा मिट्टी का टीला था। बताया था ना कि खुदाई से पहले मिट्टी ढका हुआ था। ऐसा टीला था जिसका खुदाई के उपरांत इतना बड़ा भाग मिला। इस मिट्टी के अंदर से इतना बड़ा भाग मिला है, यानी 106 साल पहले 1919-20 में तस्वीर ऐसा था। खुदाई के उपरांत अभी 2026 में ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे। ठीक है ना, दरवाजा से पहले दोनों साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि डैमेज हो चुका है। मैंने बताया था इसको डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया। ये उस समय का जला हुआ निशान देखने मिलता है, कैसे वृक्ष हीट होने के कारण मेल्ट हुआ है। ये जले हुए निशान ओरिजिनल है। गड्ढा भाग जहाँ भी देखेंगे 5वीं शताब्दी को लेवल को दिखाया गया है। ठीक है ना, अंदर चलते हैं जहाँ रूम कमरा है, लिविंग रूम्स। एक हॉस्टल में टोटल 33 या 34 रूम्स, इसमें टोटल 34 रूम्स हैं। बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था। ये सीढ़ी भी छत पे चढ़ने के लिए है, लेकिन छत नहीं, सीढ़ी डैमेज हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, सीमेंट बाद में दिया गया। नीचे का दीवार पूरा ओरिजिनल, वहाँ से ऊपर पूरा रिपेयर्ड है। सीमेंट लगा हुआ है, आयरन नट सीमेंट स्लैब के ऊपर रिपेयर्ड, बाकी नीचे ओरिजिनल। तो कमरे की दीवारों की मोटाई जहाँ भी देखेंगे 6 से 7 ही मोटा दीवार। इसका 3 कारण है, वो कारण आगे बताते हैं क्योंकि जाम लगा है कि रूम जाड़ा में गर्म, गर्मी में ठंडा होता था। ठीक है ना, दूसरा रीजन था ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंचे थे, लोड बियरिंग सपोर्ट का काम करता था। और तीसरा रीजन था साउंड प्रूफ, ऊपर का पूरा रिपेयर्ड है। इसी का रिपेयर। हाँ, कमरे का साइज 8 बाई 9 का, एक कमरा एक विद्यार्थी के लिए। अंदर में कहीं की किताब रखने के लिए होता था, दीपक रखने के लिए होता था।
ठीक है ना। यहाँ भी इतना मोटा मोटा दीवार, हर जगह 6 से 7 ही मोटा दीवार। तो चारों तरफ इसमें टोटल 34 कमरा है। हम लोग कमरा देखते हुए आगे क्लासरूम में चलेंगे। इसको देखना है कमरा। सो गाइस, तो देखिए ये कमरा था 1 से 1 बच्चे के लिए। 8 से 9 इंच का रूम था, देखते थे, दीपक रखने के लिए। और यहाँ पे ये बुक सब रखने के लिए था। एक कमरा एक आदमी का रहता था। उसके ऊपर छत होता था, लेकिन आंगन ओपन में क्लासरूम। 5वीं शताब्दी में नीचे का क्लासरूम, नीचे जो छत कौन सी का होता था? वुडन का सपोर्ट, लकड़ी का जल गया, डैमेज हो गया। शताब्दी क्लासरूम हो गया, उसमें का ये लेक्चर थे, टीचर लोग यहाँ बैठे थे। 7वीं शताब्दी में इसको कवर करके ये बनाया गया। इनका पार्ट देख रहा है ना, ये हो गया 7वीं शताब्दी का। और उसमें का फिर ये लेक्चर थे, स्टोन का पार्ट, पिलर देख कर के ये बीच में सपोर्ट देकर ऊपर में क्लासरूम बनाया गया। 9वीं शताब्दी में ऊपर का क्लासरूम पूरा डैमेज है, उसका लेक्चर से वहाँ जो सीमेंटेड किया हुआ है। यानी बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, राजा लोग आए कवर करके बनाते चले गए। भारतीय 7वीं शताब्दी का ये, 9वीं शताब्दी के ऊपर में 5वीं शताब्दी का ये लेक्चर स्टेज, 7वीं शताब्दी का लेक्चर स्टेज, ऊपर में 9वीं शताब्दी का लेक्चर स्टेज। 3 लेवल मिला, तीनों का पानी निकलने का ड्रेनेज। सबसे नीचे में जो होल दिख रहा है वो 5वीं शताब्दी का ड्रेनेज है। नेक्स्ट होल 7, और जो स्टोन लगा हुआ पत्थर वो 9वीं शताब्दी का ओरिजिनल ड्रेनेज। ऑल आर ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम और डिफरेंट लेवल। ये जो ऊंचा जो भाग है, चूल्हा होता था, खाना बनता था, साइंस की पढ़ाई होती थी, प्रैक्टिकल भी होता था, बुक्स होता था, कॉपर का, उसको हीट करके मिल्ट करके लिखा भी आता था। मल्टीपर्पसेस उसका यूज। जिस तरह से राजा से, उसी तरह से राजा कुमारगुप्त का सिंबल है। देखो बाबू, धनुष दिखाते हैं। 9वीं शताब्दी मना है। इट वॉज सिंबल ऑफ किंग कुमारगुप्ता हु फाउंडेड इस नालंदा महाविद्यालय। बात समझ में आया? हाँ, ये आधा धनुष होता है ना, तीर धनुष, वही आधा धनुष है। ये दबा हुआ है क्योंकि बाद में बना। जो ईंट को हम लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल पुराना ईंट है, 15 बाई 10 का साइज, ठीक है ना। उस समय का ब्रिक्स सही 51 वाल में आर्किटेक्चर सर्व ऑफ इंडिया ने उसको रिक्रिएट किया। उससे नीचे का ब्रिक्स ओरिजिनल है, वहाँ से ऊपर वाला रिक्रिएट है ना। तो दोनों कमरा से खुदाई में 2 बड़ा घड़ा और जला हुआ चावल मिला। क्या मिला है? और जला हुआ चावल जो म्यूजियम में रखा हुआ है, जो गेट के सामने है, लेकिन म्यूजियम भी बंद है, उसमें काम चल रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ भी ढलाई देखे थे ना दरवाजा के पास में, याद है? ऐसे था पुराना वाला स्ट्रक्चर, ऐसे होता था। यहाँ दिख रहा है हर जगह दरवाजा इस तरह से। ये बाद में दिया गया, जो ढलाई दिया गया, ये पुराना उसमें। तो हम लोग स्टोर रूम भी देखेंगे, वो कुआं है पीने के लिए पानी, उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक मंदिर दिखाते हैं आज क्लासरूम में। तो क्लासरूम के पार्ट तीनों लेवल में सिर्फ इसी में दिखता है। 5वीं शताब्दी का, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी दिख रहा है तीनों लेवल। ये पार्ट किसी और हॉस्टल में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्टल कहते हैं। जो लोग मैप में देखा था 11 हॉस्टल है ना, उसमें एक हॉस्टल के अंदर में हम लोग अभी हैं। ये एक मंदिर था, ठीक है ना। बुद्ध की प्रतिमा को लाइटेड करने के लिए दोनों साइड में माइका स्टोन लगाया गया। कॉपर का प्लेट था, इस पर लाइट पड़ता था ना, इस पर सनलाइट और मूनलाइट, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध की प्रतिमा पर अभी भी चमक है। इसको देखेंगे। सो गाइस, तो ये है स्टोर रूम, आप देख सकते हैं। दिख रहा है ना ये सामने वाला, ये हो गया कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग पर्पस के लिए। उसमें का स्टेज हो गया, ये टूटा हुआ सीढ़ी भी है, चढ़ने के लिए हो गया स्टेज पर। ये भी सामने का हॉस्टल है, इसमें अंदर में रूम्स क्लासरूम। दूसरा हॉस्टल यहाँ पर जिसमें रूम्स क्लासरूम। हम लोग मैप देखे थे 11 हॉस्टल, 2 हॉस्टल यहाँ और 9 हॉस्टल ये लाइन में, पूरा पेड़ तक वहाँ तक। एक हम लोग देख कर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सब में रूम्स क्लासरूम है। माइका का टेम्पल स्टोर रूम सिर्फ इसी में है, और तीनों लेवल सिर्फ इसी में है। बाकी इतना ऊंचा नीचे लेवल नहीं है, सब नीचे तक है, ठीक है ना। राजा कुमारगुप्त का सिंबल था धनुष, वो देखेंगे सीढ़ी में धनुष बना हुआ है। और वहाँ पर देखेंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिख रहा है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। उसमें के बौद्ध भिक्षु के द्वारा बनाया गया, वो अभी तक मेंटेन करके रखा गया है, उसमें का ओरिजिनल पार्ट है, ठीक है। तो टूटता फूटता है, उसको मेंटेन किया गया और अभी भी वो दिख रहा है बिल्कुल ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में बताएंगे क्या था, थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये है सारीपुत्र स्तूप। कौन सा स्तूप? चलो लड़का लोग कहाँ है? पीछे उन लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो दूसरा जो शिष्य थे ना, उनका नाम था मोगलायन। उनका स्तूप बना हुआ मध्य प्रदेश में, वो सांची नालंदा में। और निर्वाण मृत्यु भी नालंदा में ही हुई। जब मृत्यु हुई तो डेड बॉडी के रिमेन्स पर यह स्तूप बनाया गया, जो कि पार्ट दबा हुआ है, जो इसको कवर करके अलग अलग लोगों ने बनाया। कुमारगुप्त ने भी बनवाया, फिर हर्षवर्धन ने, फिर देवपाल ने,
तो अलग अलग सीढ़ी जो है ना वो अलग अलग राजाओं के समय का पार्ट है। ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर ये भगवान बुद्ध के शिष्य के मेमोरी बनाया गया, अलग अलग बना, इसी वजह से इतना बड़ा है। और ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जितना भी जो गोल गोल पार्ट दिख रहा है इधर उधर जो भी है यहाँ पे ये सारे के सारे स्तूप हो गया। जो स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स पूरा जीवन बिता दिए, जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत डेड बॉडी के रिमेन्स पर स्तूप बनाया गया। जितना भी जो गोल गोल दिख रहा है वो सब स्तूपा का पार्ट है। इधर उधर बहुत दूर तक दिख रहा है वो सारे के सारे स्तूप। लेकिन आयताकार बरा का जो पार्ट दिख रहा है ये सब ध्यान करने का स्थान, जो मॉन्क लोग मेडिटेशन या टीचर लोग रहते थे वो मेडिटेशन करते थे, वो सब ध्यान करने का स्थान है। जितना भी आयताकार बराकार पार्ट दिख रहा है कैंपस में, तो पूरा नालंदा का मुख्य रूप से 2 लाइन, एक लाइन पूरा रहने पढ़ने का, जो पेड़ दिख रहा है ना वो हॉस्टल लाइन, और ये लाइन हो गया पूरा टेम्पल लाइन। लेकिन टेम्पल में कहीं भी स्टेचू नहीं है, सिर्फ बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से नालंदा जो है 700 साल तक चली, 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। डिस्ट्रॉय के बाद को डेवलप नहीं कर पाए, खुदाई के बाद इस तरह से देखते हैं समझते हैं, ठीक है ना। तो 108 हॉस्टल था, अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग विषय की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, साइंस, बहुत सारा सब्जेक्ट था। लैंग्वेज मुख्य रूप से पाली था, पाली भाषा में पढ़ाई होती थी। बहुत सारे प्रोफेसर भी थे। प्रोफेसर का नाम था नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, चंद्रकीर्ति, सुविष्णु, शांति रक्षित, गुरु पद्म संभवा, ये सब यहाँ के रिनोन प्रोफेसर। जो भी विद्यार्थियों से पढ़ते थे उन लोग का शिक्षा दीक्षा बिल्कुल फ्री में होती थी, किसी प्रकार का कोई फी कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जो राजा होते थे कई 100 गाँव के राजस्व को डोनेट करते थे, इस तरह से बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होती थी। लेकिन एडमिशन के लिए प्रोसेस था, वो था एंट्रेंस टेस्ट। 4 दरवाजा था, ठीक है ना, चारों दरवाजा पर एक एक गेट कीपर द्वारपाल होते थे, द्वारपाल प्रवेश परीक्षा लेते थे। इमेजिन करने की बात है कि जहाँ का द्वारपाल प्रवेश परीक्षा लेते होंगे, पढ़ाने वाला प्रोफेसर कितना विद्वान होते होंगे। वेनसांग आए चाइना से, उनसे भी टेस्ट लिया गया, वो भी यहाँ के स्टूडेंट बने, यहाँ के रिनाउंड प्रोफेसर है। पढ़ करके पढ़ा करके चाइना गए, चाइना में डायरी लिखा, उसी डायरी से अध्ययन करके खुदाई किया गया। यदि वेनसांग का लिखा गया डायरी नहीं मिलता तो जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। डायरी के अनुसार ये 10% एरिया देखते हैं, 90% पार्ट अंडरग्राउंड है। तो खुदाई करने के लिए आसपास गाँव को बहुत से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है ना। यही है इसके नालंदा का इन्फॉर्मेशन। आप तुम लोग सर को फॉलो करो, फोटो लेना है, ठीक है ना, या फिर और यहाँ पे कितना भी बिताना है उस अनुसार यहाँ पे रहना सब खत्म। यहाँ यही पे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। यदि कुछ बच्चों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, जहाँ तक मैं जानकारी इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं सर, बाकी देखना सकते हैं कि गाइड करने वाले अंकल हम लोग को क्या क्या बताया। तो आगे आप सब देख सकते हैं ये क्या है पूरा। सो गाइस, तो ये स्तूप है जो आप सब देख सकते हैं, जो ये गोल गोल है ये स्तूप है गाइस। और उधर भी बहुत सारे हैं, ये 2 स्तूप है। और अभी आगे चलते हैं। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से बच्चे घूमने आते हैं। देखिए गाइस, ये सब बहुत ही पुराना है, मतलब 2600 साल से ऊपर तक का पुराना है। सो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। गाइस मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, तो अभी चलते हैं आगे आगे। बहुत ही रियलिस्टिक, पूरा रियलिस्टिक है गाइस ये पूरा। अरे बोले नहीं दिखा के आए थे डॉक्टर को, दिखाए सो देखिए गाइस। तुम बनो सो गाइस, तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। मोबाइल का स्थिर से। सो गाइस, तो यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी स्मृतियाँ हैं, तो आप सब देख सकते हैं। आकाश देखा है। देखिए गाइस, सब चीज़ नालंदा से निकल चुके हैं। नालंदा से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अभी आपको वहाँ जाके मिलेंगे।